भाइयों जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आप सभी लोग। जितने भी हमारे इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर के भाई हैं जो कि स्टेज सेकंड देने जा रहे हैं, तो वो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितने भाई अगला एग्जाम देने जा रहे हैं, जो न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वो अगला एग्जाम देंगे, तो उनके लिए भी ये PYQ क्वेश्चन हो जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो जाएंगे। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अब भाई पेपर आप लोगों ने दे चुके हैं, जो इनटेक 2024 में दिए थे, वही प्रश्न ये सारे हैं जो कि पेपर में पूछे गए अलग अलग शिफ्ट में। अभी क्लासेस और भी होंगी, लेकिन सबसे पहली क्लास ये है। स्टेज सेकंड के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी को ये क्वेश्चन दिल लगा के, एकदम मन लगा के पढ़ना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल पे ये PDF हम डाल देंगे। ठीक है ना। तो सभी भाइयों को क्लास पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, उसके साथ साथ कमेंट में बताइएगा कि ऐसे भी वीडियो आपको चाहिए या नहीं, क्योंकि आप सभी लोग डिजिटल बोर्ड में पढ़ते हो। आप सभी लोगों की तमन्ना जो रहती है वो डिजिटल बोर्ड में पढ़ने की रहती है। बट अभी भाई मैं इतना बड़ा नहीं बना हूँ कि डिजिटल बोर्ड में अभी आप सभी को पढ़ा सकूँ, लेकिन जो भी है मेरे पास, मैं अच्छा सा अच्छा प्रयास करूँगा आप लोगों को कराने का। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़रा टाइम ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम भी आ चुके हैं पास, तो ज़रा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम करते हैं। फिर कल अगली क्लास आएगी, फिर इससे कल अगली क्लास आती रहेगी। इसी तरह आप लोगों को साइंस की, मैथ की, जो भी होगा हमसे जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। और क्वेश्चन हम लोगों का कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, क्योंकि बरगद हिंदू धर्म में पूजनीय होता है और इसकी पूजा भी की जाती है बरगद की। तो इसमें महिलाएं जो भी करती हैं, आप लोग जानते भी हैं, तो उसका क्या मतलब, तो बरगद पूजनीय है, बरगद की पूजा होती है और बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत की मुद्रा का क्या नाम है? भारत की मुद्रा का क्या नाम है? तो रुपया है। ठीक ना, रुपया है। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों के पूछे गए हैं भैया इनटेक 2024 में। तो ये मान के चलिए कि इनटेक 2024 के स्टेज सेकंड में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट किए जा सकते हैं। ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन की मांग किस अधिवेशन में हुई? तो 1942 में हुई, बॉम्बे में हुई। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि चीन की दीवार का महत्व क्या था? भैया महत्व क्या था? कोई दीवार है, आपके घर में कोई दीवार है तो उसका क्या महत्व होगा? यानी कि सुरक्षा का महत्व होगा। आप लोग दीवार घर में बनवाते हो, घर बनवाते हो तो सुरक्षा होता है, तो वैसे ही इसकी सुरक्षा। अब ये भी क्वेश्चन कई सारे भाई गलत कराए होंगे, थोड़ा सा माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के आप लोगों को टिक करना रहता है एग्जाम में। अब आप लोगों का स्टेज सेकंड जो होगा वो OMR में होगा, तो आप लोग सोच समझ के करना है आप लोगों को। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कई सारे प्रश्न हमने करवाए भी थे आप लोगों को। फीफा वर्ल्ड कप 7वीं बार किस खिलाड़ी ने जीता? फीफा वर्ल्ड कप 7वीं बार किस खिलाड़ी ने जीता? तो लियोनेल मेस्सी ने फीफा वर्ल्ड कप जीता 7वीं बार। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है WTO का मुख्यालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी होती है। ठीक ना। अमेजॉन नदी कौन से महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में हमारी अमेजॉन नदी महाद्वीप है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रानी की भाव कहाँ स्थित है? वाव बोल सकते हैं, शायद मिस्टेक कर दिया हो, तो गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? अब ये क्वेश्चन कई सारे भाई गलत करके चले आए। अरे भैया थोड़ा सा तो माइंड लगाना है आप लोगों को, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? भैया आंसर है इसका अकबर महाराणा 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में पहले किस सन में दिया? तो 1960 में दिया। CSA का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म ऑफ CSA? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर असिस्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ये क्वेश्चन करवाने का मतलब कि रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को लेवल भी मालूम चल जाएगा, जो भाई अभी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने वाले हैं। ठीक। कृष्ण और कंचन किसकी किस्म, मतलब कि किसकी किस्म है? तो किस्म मतलब समझे हो आप लोग, आंवला। ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्थापन धारा का मात्रक क्या है? एम्पेयर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? तो इसकी नाइजीरिया की मुद्रा नाइजीरिया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कच्छ के रण के पास कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कांडला बंदरगाह स्थित है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत और भारत के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? तिब्बत और भारत के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? तो हिमालय श्रेणी स्थित है। जी के स्वर्ण मंदिर किस राज्य में है? पंजाब में है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेजॉन नदी किस देश से निकलती है? अब देखो ये क्वेश्चन अमेजॉन नदी कहाँ पर स्थित है और इसने पूछा अमेजॉन नदी किस देश से निकलती है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो ये पेरू से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं, सभी को मालूम है, स्वाभाविक मालूम है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए नेवी, SSR, MR में। महिला फुटबॉल विश्व कप
कब शुरू हुआ? विश्व कप कब शुरू हुआ? तो 1881 में शुरू हुआ। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। आते होंगे, लेकिन आप लोगों को फिर रिवीजन करना है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रेड है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गंगा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी से नाम से जाना जाता है, सभी को मालूम होता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन कई सारे लोगों को नहीं याद होता है, तो बस उसी के लिए रिवीजन हो रहा है, आप लोगों को बस सरसरी तौर से देखना है, ठीक ना। भारत के पहले पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे छोटी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी है, ठीक है ना। कौन सी दलदली मिट्टी सार्वजनिक उपजाऊ है? तो पीट मिट्टी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को उठते हैं। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में भारत हमारा आज़ाद हुआ था। सत्याग्रह संत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, ठीक है ना। कौन से भगवान रथ यात्रा संबंधित हैं? कौन से भगवान रथ यात्रा से संबंधित हैं? तो भगवान जगन्नाथ जी हैं, ठीक है ना। यूआरएल किससे संबंधित है? तो वेब एड्रेस से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1984 उपन्यास किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा प्रकाशित हुआ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा के जनक कौन है? ऊष्मा के जनक कौन है? तो जेम्स पेस्कल जूल हैं, पेस्कल जूल हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंगरी की भाषा क्या है? हंगरियाई, ठीक है ना। हैट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्वेश्चन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नटवरी शैली किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। बादामी मूर्तियां पत्थर काटकर कौन से शासन काल से संबंधित हैं? तो भैया चालुक्य वंश से, ठीक ना, चालुक्य वंश से। भारत में परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीरता के क्षेत्र में भारत में परमवीर चक्र दिया जाता है। सबसे ज़्यादा मानव को कौन प्रभावित करेगा? भाप, ठीक ना। इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। अब अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। UNICEF का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक ना, माउंट, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित हुआ? 1924 में। 1757 का युद्ध के बाद कौन सा शासनकाल शुरू हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य शुरू हुआ था। प्रसिद्ध अजमेर की दरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से उनसे रिलेटेड है, संबंधित है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो कब स्थापित हुआ? 8 जून 1936 में स्थापित हुआ। मसाले का राज्य, यहाँ पर राज्य होना चाहिए, मसाले का राज्य किसे कहते हैं? केरल को, ठीक है ना। रूपनारायण नदी जो कि पश्चिम बंगाल से निकलती है, कौन से पोर्ट से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हल्दिया पोर्ट से निकलती है। अब अगला क्वेश्चन है, रोमियो जूलियट हैमलेट नाटक किसने लिखा? शेक्सपियर ने लिखा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? कांस्य युगीन सभ्यता से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नील नदी किस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? अफ्रीका महाद्वीप की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, ये शायद कुछ दूसरा हो गया होगा, ठीक है ना। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। रानी की वाव क्या है? बावड़ी, ठीक है ना। कथक का संबंध किस राज्य से है? यूपी से है भैया कथक का संबंध। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकाल जलप्रपात, ठीक ना। पुर्तगाल की भाषा क्या है? पुर्तगाली। भारत में प्रथम विश्व कप कौन से वर्ष जीता था? 1983 में। श्रीमांत गांधी का उपनाम क्या है? अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, ठीक ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था, सभी को मालूम होगा। तूतीकोना पोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में तूतीकोना पोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत और तिब्बत सीमा पर कौन सी सुरक्षा बल काम करती है? BSF काम करती है या फिर ITBP काम करती है? भैया ITBP काम करती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यूरो के पहले लीरा किसकी मुद्रा थी? यूरो के पहले लीरा किसकी मुद्रा थी? इटली की, ठीक ना। हिंदू धर्म की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी है, सभी को मालूम है। भूमि
पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस भूमि पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो भैया ये सारे 70 क्वेश्चन आप आज हम लोगों के रहे। अगर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। बाकी जितना भी हमसे हो सका मैंने 70 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। अब अगली क्लास में आप लोगों को इसी तरह के अगले क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। तो जितने भी हमारे भाई हैं, जितनी बहनें हैं, वो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो सभी लोग एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी क्लास कैसी लगी आप सभी लोग एक बार जरूर बताएं। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।